अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाविश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मना है। T20 वर्ल्ड कप जारी और सारी है। पाकिस्तान को हारे हुए इंडिया से पूरा एक दिन हो चुका है, मगर हम कोई मतलब ज्यादा अफसरदा नहीं है। रोज की बात है, आज भी 3 मैचेस खेले गए। सबसे पहले तो मैचेस की तफसील बता दूं, फिर क्रिकेट पैनल का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। आज अफगानिस्तान और यूएई का मैच खेला गया। अफगानिस्तान ने 5 विकेट से जीत लिया, हालांकि मैच फंसा था। दूसरा मैच इंग्लैंड और इटली का हुआ, जो इंग्लैंड ने 24 रन से जीत लिया, इटली ने अच्छा खेला। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को आउटक्लास कर दिया। बात करेंगे इन तीनों मैचेस पे और भी बातें करेंगे। सबसे पहले मेरे पैनल का इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के साबिक फास्ट बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। इनके साथ मौजूद है हमारे ऊपर शफकत का हाथ, पाकिस्तानी टीम के साबिक विकेट कीपर, अफगानिस्तान टीम के साबिक कोच, करंट विकेट कीपर और अफगानिस्तानी टीम के साबिक कोच, इंतहाई इंसान शरीफ राशिद लतीफ। और अब जिनका मैं इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं, आपकी तालियां बधाएंगे आप उनसे कितना प्यार करते हैं, मुल्क के मारूफ होस्ट ताबिश हाशमी। और हमारे साथ मौजूद है अहमद शहजाद। अहमद भाई कभी कभी तो अच्छा भी लगता है। अच्छा, असल में ना वो जो मैच की कल नहुसत छाई हुई थी ना, उसको आज दूर करना है। लाइट हार्टेड शो करेंगे अहमद भाई। भाई वो कल भी आपने किया था बड़ा जबरदस्त, एक जो शुरू में आके अप्रिसिएशन पोस्ट थी, वो लोगों ने बड़ा पसंद किया। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं। वो लोगों ने बहुत पसंद किया। अच्छा अहमद भाई, राशिद भाई, ये है कि आज का जो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच है, वो यहाँ होके गई थी ना। कौन? श्रीलंका? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, हमारा असर लेकर गई, लेकिन बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया श्रीलंका ने। 8 विकेट से हरा दिया और 2 ओवर पहले हरा दिया, जबकि एक डिसेंट स्कोर था 182। श्रीलंका की टीम ऐसा नहीं है कि स्किल लेवल में पाकिस्तान से बहुत आगे है। मेरे ख्याल से उनकी बैटिंग हमारी बैटिंग से कंपेरेबल है, बॉलिंग हमारी बॉलिंग से बेहतर नहीं है, अगर बहुत बुरी भी नहीं है। तो ये कैसा कॉन्फिडेंस है इनके अंदर क्यों आ रहा है? इनके भी मुल्क के हालात, टीम के हालात, सिस्टम के हालात, चलाने वाले 90s के लौंडे। एक तो होम है इनके, खेल रहे हैं ये लोग, और जब इन होम पे खेल रहे हैं ये लोग, और जब इनके टॉप ऑर्डर चलते हैं ना, ये अमूमन मैच जीतते हैं। अगर उनके ऊपर 2-3 बैट्समैन आउट हो जाए, निशांका, सलंका या मेंडिस, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इनके लिए। आज तो स्टार्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त था ऑस्ट्रेलिया का। ट्रेविस हेड को देखे जिस तरह से वो लेके चला गेम को, जी। और मिचेल मार्श भी खेला आज, और अंत तक तो बहुत अच्छा खेल हो गया। लगे ऐसे ही 220-25 करेंगे, लेकिन जैसे ही स्पिनर आए और गेम को चेंज ही कर दिया, आउट ही कर दिया उनको। मेरे ख्याल से श्रीलंका डिजर्व करता है कि नेक्स्ट राउंड में जाए, और होम टीम है, उसको एडवांटेज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, ये लोग ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। बॉलिंग नहीं है उनके पास। डॉर्शे पहले बॉल करता है, फिर स्टॉइनिस, फिर एक ही है जैम्पा को, जो हम आज चले नहीं जैम्पा 10 के स्ट्राइक रेट से रन दिए। बाकी आपका मैक्सवेल है, ब्रेक नहीं करता, वैसे तेज बॉलिंग करता है। सेव करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर 6 ओवर में 60 रन कर दिए, एक आउट है, फिर उसके बाद सेव करना मुश्किल हो जाता है। आमिर भाई, आप मुझसे बैक स्टेज जिक्र भी कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप आपको कोई खास इंप्रेस नहीं कर रही है, मगर अगर आप बॉलिंग लाइनअप को देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो आपको लगता है पाकिस्तान से भी बॉलिंग लाइनअप गई गुजरी है उनकी? इनकी तो बहुत ही गई गुजरी है। देखिए हल्की है। T20 में आई बिलीव राशिद भाई और अहमद भी एग्री करेंगे कि 2-3 तगड़े बैट्समैन हो तो चल जाता है, बॉलिंग 1-2 से नहीं चलती। नहीं, बॉलर आपको 5 के बाद यस प्रॉपर चाहिए, वही मैच आपको बचा के देते हैं 170-180। अब आपके पास सिर्फ एक जैम्पा है मैच विनर, इसके अलावा सारे कोटा पूरा करने वाले। जब कोटा पूरा करने आते हो ना आप, तो फिर आप मैच नहीं जीत सकते, ना टूर्नामेंट जीत सकते। ऑस्ट्रेलिया ने कोटा पूरा किया है। इवन उनका जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी हमारी सीरीज के अगेंस्ट, कि बस ऐसे लग रहा था मजे लेने हमें, एक बैठा हुआ है, एक खेल रहा है, फिर अगला मैच बैठा हुआ है। तो जब आप इस माइंड सेट से जाते हो और कोटा पूरा करने जाते हो ना, तो फिर ऐसी टीमें भी आपको फेंटा लगा। अहमद भाई, श्रीलंका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की पुअर परफॉर्मेंस अपनी जगह है, मगर आपको लगता है कि अगर मैं इसी मैच में श्रीलंका को हटा के पाकिस्तान डाल दूं, रिजल्ट सेम आता? नहीं, ऐसी बात यार, क्या सवाल करते हो आप यार। लाइक आई डोंट नो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अभी हराया है ना, तो किसी वजह से हराया है। हमने बैटिंग फर्स्ट किए तीनों मैचों में इनके, वो ठीक है, लेकिन किसी वजह से हराया है, और वो वजह आपको नजर आ रही है कि वो खाली हमने नहीं हराया, उसको वहां पे भी सबने हराया है। तो इसका मतलब है कि टीम के साथ कोई ना कोई इशू तो है, आप सीरियस नहीं है। यानी उनका व्हाइट वॉश हमारा कोई वो नहीं था, वो तो वर्ल्ड कप आपको बता ही रहा है। लग तो रहा है, ये तो जिम्बाब्वे से हार गए।
स्टैट्स आपको बता रहे हैं कि जो टीम जिम्बाब्वे से आ करेगी तो वो पाकिस्तान, फिर श्रीलंका से भी हार। तो कहने का क्या मकसद है कि तितर बितर टीम हुई हुई है। उनका मिचेल स्टार्क गया, उनको रिप्लेसमेंट नहीं मिली। कमिंस गया, उनके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। हेजलवुड गया, उनके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। बॉलिंग बिल्कुल खाली, और जो बैट्समैन थोड़े से हैं भी, वो भी फिर एक जुमला, वो अपनी पीक की क्रिकेट खेल गए हैं, तो उनका अब डिक्लाइन है, जिस वजह से आपको ये देख रही है। और मैं आपको एक और बता, वो अब इस चीज को ना, ये वर्ल्ड कप को मैं समझ गया, वो इजी, वो यकीन जाने वो सिर्फ एशेज की प्रिपरेशन करते हैं। उसके अलावा वो आते हैं, वो जीत भी गए थे, आपने देखा ना, कमिंस अकेला ट्रॉली पकड़ के जा रहा था कि वेल डन यार, हमने इतनी जीती नहीं, आज एशेज जीतना है। तो वो बस इस वजह से। तो राशिद भाई ये बताइए कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की, ये देखते हैं बेटा, रुक जाओ, ये बंद करो। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है इस वक्त, ये अगर इनकी बॉलिंग अटैक को देखा जाए, इनको खुद भी पता होगा ये वीक बॉलिंग अटैक है। हेजलवुड नहीं खेले, उनकी रिप्लेसमेंट में स्मिथ को बुला लिया। स्मिथ इज अ बैट्समैन। तो जब आपको पता है, इनको पता है, इनको पता है कि बॉलिंग वीक है, तो स्मिथ को क्यों बुला लिया? बॉलर मंगवाते। नहीं, स्मिथ को इसलिए बुलाया था कि मिचेल मार्श का डाउटफुल था। रिप्लेसमेंट मिचेल मार्श की बनते वो, लेकिन वो तो खेल रहे हैं। मिचेल मार्श जो खेले ना, अगर वो अनफिट हो जाते उसकी रिप्लेसमेंट बन जाते। अच्छा, अभी ट्रैवलिंग रिजर्व में आए, ट्रैवलिंग रिजर्व, आज खेले नहीं इसमें, खेले नहीं इसमें। तो अगर बॉलिंग वाकई में बहुत वीक है, हमें आदत हो गई 10 साल से देखने की, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क। असल में 2 अनफिट हुए तो मिचेल स्टार्क रिटायर भी हो गए। हमारे यहाँ होता, हमारे वापस आता, वापस ले आते, रिटर्न हो जाता। नहीं होता है, ये बहुत T20 का स्विंग बॉलर है, आगे से वो स्विंग करता है, बहुत बड़ा बॉलर है भाई, इफेक्टिव बॉलर है। लेकिन इनके पास स्पिन अटैक भी ऐसा नहीं था कि जो सेव कर सके इनको। तो मेरे ख्याल से श्रीलंका ज़्यादा डिजर्व करती थी नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। आप तीनों के, हाँ बोल, हमारे हमसे भी मुकाबला होगा ना। अब ये देखना है कि श्रीलंका हमारे अगेंस्ट किस तरह खेलती है। टीम अच्छी लग रही है और अच्छा मुकाबला होगा, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है उसमें इंग्लैंड आ सकती है, न्यूजीलैंड और श्रीलंका नेक्स्ट ग्रुप में। ऑस्ट्रेलिया अब तकरीबन बाहर हो चुकी है, ऐसा कहना मुनासिब है या नहीं? कल ओमान ने अगर जिम्बाब्वे अगर हार जाता है आखिरी मैच से लगता नहीं है, बट जिम्बाब्वे ओमान से हारेगा। यू नेवर नो, बट जिम्बाब्वे इस टाइम तो स्ट्रांग लग रही है, वो ऑस्ट्रेलिया को हारा। आज इटली भी 207 रन चेज करने चला, आखिर में वो आउट हो गया। 180 तक पहुंच गए भाई। आदिल रशीद को 3 छक्के लगातार उसने मार दिए। तो वो अजीब ही कैफियत। आदिल रशीद जो है वो हमारे यहाँ ऐसा हमारे खिलाफ बॉलिंग कराते हैं तो ऐसा लगता है शेन वॉर्न। सॉरी टू से, इंग्लैंड भी कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। नहीं, वो तो नेपाल से भी हारने लगे। हमारे खिलाफ तो जैम्पा भी शेन वॉर्न ही लगता है। जैम्पा आज 10 के स्ट्राइक, हमारे खिलाफ ऐसी अच्छी बॉलिंग आप देख लो, आप चेक कर लो सारी चीजों को। चले सब छोड़े, आज आपकी इजाजत से ऑडियंस में जरा ज्यादा टाइम लगाएंगे, इनके पास बड़े सवाल आते हैं। कौन है सबसे पहले? वकार इकबाल। क्या करते हैं आप वकार? मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में होता हूँ। सवाल पूछ। मेरा क्वेश्चन अपने तीनों एक्सपर्ट से है कि पाकिस्तान की करंट टीम में इस टाइम अगर बात की जाए शाहीन शाह अफरीदी की, शादाब की, और एक दो और प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे और काफ़ी अरसे से खेलते आ रहे हैं, और जब वापस टीम में आते हैं तो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस के बगैर वो टीम में भी आ जाते हैं। तो ऐसी कौन सी पावर है इनके पीछे कि ये बार बार यही लड़के आ रहे हैं? सलमान मिर्जा को चांस नहीं मिल रहा। ये मेरा आप तीनों से क्वेश्चन है। अहमद भाई असली आईडी से आओ। असली आईडी से नहीं आ रहा। असली आईडी से आओ। अहमद भाई अपने लड़के भी ला रहे हो ना क्राउड में आप? हमें तो कहते हो आप, हमें तो कहते हो आप। जवाब दो भाई, आपका तो। मैं क्या जवाब दूं? तैयार जवाब है ये तो। जाती है भाई, जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि आपके जो पाकिस्तान टीम है उनका कोई भी लिंक या कोचिंग स्टाफ में, पैनल में, अभी वो नहीं होना चाहिए PSL के साथ एसोसिएटेड, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसा होता है, आपके सिलेक्टर्स होते हैं, आपके कोचेज़ होते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। और ऑब्वियसली फिर आपका फैमिली ग्राउंड भी जो है वो भी मैटर करता है, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और ये हमने देखा है पास्ट के अंदर, और इसी शो के अंदर हमने सारी चीज़ें बताई हैं। लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनका हाथ पड़ता है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन उससे होता ही है कि मुल्क का नुकसान हो जाता है, किसी डिजर्विंग प्लेयर का नुकसान हो जाता है, किसी गरीब माँ के बच्चे का नुकसान हो जाता है। वो बेचारा डोमेस्टिक के अंदर ही पड़ा रह जाता है और वो फिर छोड़ जाता है। जब उसको मौका नहीं मिलता, ना उसकी कोई आवाज़ होती है, वो फिर UAE USA चला जाता है। तो ये बात हमने पिछले 2 साल इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बड़े अच्छे तरीके से समझाई है। और आज आप लोगों की तरफ से जब ये सवाल आया तो मुझे खुशी हुई है दैट यू आर ऑल्सो रेजिंग वॉइस। आप लोग भी ये बात पूछ रहे हो और आपको पता ही होनी चाहिए कि ये होता है। मुझसे पहले यहाँ पे लोग आके बैठते थे, मैं देखता हूँ उनको, अभी भी सीनियर है बहुत ज़्यादा, तो मुझे उनसे भी गिला है। गिला ये है कि वो टीवी पे बैठ के कुछ बात करते हैं
राइट? जब उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सेटिंग नहीं होती है, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको घास नहीं डाल रहा होता है, तो उनको तमाम सिस्टम में बुराइयां नज़र आ रही होती हैं। उनको लगता है कि इससे बुरा सिस्टम ही कोई नहीं है और यहाँ कैसे क्रिकेट भी हो रही है, जो कि ठीक लगता है। हालात आप देख लेना, पहले नंबर से 8वें नंबर की टीम पे आ गए हैं कि रिप्लेसमेंट्स आपके पास मुश्किलें हैं, लेकिन उस तरह। लेकिन जैसे ही वो तनकीद करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनका राब्ता होता है, राब्ता बहाल हो जाता है, फिर आप उनको देखते हैं कि उनको अवार्ड आईसीसी के अंदर भी वो ट्रॉफी लेके भी जाया जाता है। फिर आप देखते हैं कि उनको कमेंट्रीज भी उनकी खुल जाती हैं, फिर आप देखते हैं उनको होस्टिंग भी मिल जाती है, फिर आप देखते हैं कि तमाम इस तरह की चीज़ों में उनकी इनपुट, फिर उनके लोग भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एडजस्ट किए जाते हैं, चाहे वो कोचिंग की शक्ल में हो, चाहे वो पाकिस्तान टीम के अंदर किसी तो आप जब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें उनकी खुल जाती हैं तो उनको सब ठीक लगने लग जाता है और फिर वो आपको गुमराह करने लग जाते हैं। ये सीट गुमराह करने की नहीं है, ये सीट की कुछ जिम्मेदारी हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, एथिकली नॉर्म्स हैं जो अल्लाह को ही नहीं पसंद। यहाँ पे बैठ के सिर्फ सच बात करनी चाहिए एजेंडे के अगेंस्ट, चाहे मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दोस्ती भी हो जाए, जो भी ज़िंदगी में, यू नेवर नो, लेकिन जो ये बातें हैं ये अपनी जगह सच ही रहेंगी अनलेस मैं जाके इसको चेंज करने की कोशिश करूं। अगर मैं भी उन्हीं के रंग में मिल गया, इसका मतलब है मैं भी उन्हीं सीनियर्स की तरह हूं। तो दिस इज़ द रीज़न कि जो बहुत सारे आप लोग इंग्लैंड में आप देखें, आप उनके मीडिया को या उनकी इमाम को देखें, कितना शऊर है जब वो क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, जब वो टेस्ट मैच देख रहे होते हैं, दे फील इट, दे एंजॉय इट, दे एंजॉय। तो वो सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि उनके जो सीनियर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने अच्छे तरीके से बैठ के लोगों को सच बताया, लोगों को क्रिकेट बताया। मसला ये है, हमें तनकीद इसलिए करनी पड़ रही है बिकॉज टीम के अंदर जो हालात थे, अगर उसको हम ना एक्सपोज करते तो शायद आज भी आप लोग ये सवाल ना करते और शायद आज भी आप कहते कि और चांस दो सोशल मीडिया पे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ शुड मूव ऑन। समटाइम यू हैव टू कॉल इट दैट दिस इज योर लास्ट डांस। सो दैट वाज अ लास्ट डांस बेसिकली। वाह, अगला सवाल भाई, एक ही सवाल है, पूरा कंटेंट निकल गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम? जैन दिलदार। जैन दिलदार, सवाल हो जाए भाई। मेरा आप तीनों से सवाल है कि इस टाइम T20 आई में दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन सा है और क्यों है, इसकी वजह सवाल तो जरूर बढ़िया है भाई। बताइएगा। हाँ भाई, आमिर भाई, सबके अलग अलग भी हो सकते हैं तीनों के। आमिर भाई, आपके क्या है? खतरनाक निकोलस पूरन। निकोलस पूरन बड़ा प्लेयर है, निकोलस पूरन। हाँ जी, ईशान किशन। ईशान किशन, कल ही बता दिया उसने, बेस्ट प्लेयर है वो भाई। T20 के अंदर खतरनाक एक पूरा प्लेयर ना, प्लेयर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भाई, ये तो बात हो है, गया। अच्छी बात, या बिल्कुल है, बड़ा प्लेयर है। बॉल भी बैट भी। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या की आप देखो, ये सारे एक्सक्यूजेस हमारी टीम में होते हैं कि मैं ओपनिंग बॉलर था, मेरे को मिडिल में करा दिया, मैं ओपनिंग बैट्समैन था, मुझे मिडिल में डाल दिया। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता, जिसको जहां डालते हैं वहीं खेल लेता है। हमारे यहाँ बड़े नखरे हैं अहमद भाई, इस पर चर्चा करेंगे। ब्रेक लेने का वक्त हुआ, खवातीन साहब ब्रेक का वक्त है, लीजिए, वापस आइए, हारना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हार ना मनाए। जाने से पहले ऑडियंस से बात कर रहे थे, मगर एक बात तो हम डिस्कस करना भूल ही गए। सवाल पूछना चाहता हूँ, श्रीलंका के प्लेयर हैं निसांका, ओपनिंग करते हैं। निसांका अब ऐसे प्लेयर हैं राशिद भाई कि जिनको अब आप फ्यूचर फैब 4 का हिस्सा देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं। जब ये बहुत कम मतलब कि अटैक करते हैं, जब ये करते हैं तो टीम जीतती है। और आज के मैच में देखो, वाइटल मैच था। इस टाइम में अगर आप टीम को बड़ी टीम के खिलाफ जितवा के नेक्स्ट राउंड में लेके जाते हैं तो आप बड़े प्लेयर, तो आप फैब 4 से भी बड़े हैं। कंट्री के आज के दिन तो सबसे बड़ा प्लेयर तो यही है श्रीलंका। सही बात है, बहुत सही बात। और कुशाल मेंडिस और पतुम निसांका ने जो बैटिंग की और है, किस कॉन्फिडेंस से की। और श्रीलंका में ऐसा हर वर्ल्ड कप में नजर आता है। 96 में भी अगर देखते हैं, 99 में भी देखते हैं, 2003 संगाकारा महिला जयवर्धने की जोड़ी, राणा टुंगा अरविंदा डिसिल्वा की जोड़ी, तो बहुत प्लेयर था इनके पास। और अभी वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी दूसरी टीम के पास है उसके लिहाज से मैच करते हैं। राशिद भाई, आपको याद है लास्ट टाइम कब जो ऑस्ट्रेलिया है पहले राउंड से बाहर हुई थी? याद है? 2007 में भी बाहर हुई थी, जब 7 में भी बाहर हुई थी, जिम्बाब्वे ने हराया था। जिम्बाब्वे नहीं हराया था। हाँ, जिम्बाब्वे नहीं हराया था, बिल्कुल ठीक बात की। जिम्बाब्वे बहुत लड़ चुकी है ऑस्ट्रेलिया को। आमिर भाई, आपके फैब 4 में कौन है शामिल इस वक्त? तो यार आईसीसी के छोड़े, अपने बताएं। मेरा विराट नंबर 1, हाँ। स्टीव स्मिथ, रूट, हाँ। और चौथा अभी बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स नहीं, अभी वो एक ही फॉर्मेट खेल रहा है।
और ऐसा सच अभी मुझे कोई नजर नहीं आ आप रहा। विलियमसन थे लेकिन काफी अरसे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अहमद भाई फैब फोर मतलब फेवरेट आफ्टर बाबर कौन है आपके? 4 यही ऑलमोस्ट रमी है। इसमें फरवरी एक के। बेन स्टोक्स को ऐड कर ले, ऐड करना चाहते हैं? बाकी वही। ठीक है, क्राउड में वापस चलते हैं, सवालात बहुत हैं आज हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर मुबीन है। नासिर भाई आप क्या उधर करते तक हैं? कोई ना। मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ और एक निजी कॉलेज के अंदर लेक्चरर भी हूँ। लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर या इंग्लिश? इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर। सर सवाल क्या है? मेरा सवाल अपने तीनों एक्सपर्ट से है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है इसके अंदर जो स्पेशली बैटिंग का फैक्टर है वो हमेशा से ही डिक्लाइन में जा रहा है। तो हमारे ये एक्सपर्ट्स हमें क्या इस बारे में राय देना चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए जिनकी बदौलत हम अपकमिंग 1 से 2 सालों में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जैसी बैटिंग डेवलप कर सकें? अच्छा सवाल है ये। हाँ, राशिद भाई से स्टार्ट करूंगा, फिर अहमद भाई से। इसमें बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। छोटा सा देता हूँ कि शॉर्टकट अब प्लेयर आ रहा है। शॉर्टकट जैसे मिसाल दे देता हूँ कि अभी अंडर 19 का मिन्हास आ रहा है, समीर मिन्हास आ रहा है। अब कितने क्रिकेट खेली है हमें नहीं पता। वो क्लब क्रिकेट से आया, उसके बाद अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेली होगी, फिर रीजन खेली और 10-12 मैच खेल के पाकिस्तान की अंडर 19 टीम में आ गया। अब यहाँ से वो डायरेक्ट PSL में जा रहा है, बीच में से क्रिकेट नहीं है। अब यहीं से डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में जाएगा। तो क्या है, आपके अंडर द बेल्ट मैचेस बहुत कम होते हैं और ये प्रेशर नहीं पड़ा अभी उनके ऊपर। जब प्रेशर आएगा PSL में, बड़ी टीम आएगी, वहाँ सीखेगा भी, ऐसा नहीं है, सीखता भी है बंदा। लेकिन वहाँ थोड़ा सा प्रेशर पड़ा तो आपके पास इतनी ज़्यादा गेम अवेयरनेस नहीं होगी, इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं होगा आपके पास तो उसको कर सकें। आपके साथ सीनियर प्लेयर ज़रूर होंगे, लेकिन यंग प्लेयर हो या थोड़ा सा तजर्बाकार प्लेयर है, उसके जो मैचेस होते हैं ना, जो गेम अवेयरनेस आती है, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेले हुए होते हैं तो उसको आती है। क्लब क्रिकेट हमारी कम है, जिसकी वजह से हमें जो डिक्लाइन आया, स्पेशली मैं बात करूँगा पिंडी, कराची और लाहौर की। यहाँ की बेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी क्लब क्रिकेट की, कि आप साल में बहुत ज़्यादा मैचेस खेलते थे। वहाँ से अंडर 19 फर्स्ट क्लास प्लेयर भी खेला करते थे आके वापस। अब तो ये फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे, तो फिर क्लब क्रिकेट में जाते नहीं। तो हम लोग ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरी क्रिकेट संभाली हुई है, नंबर ऑफ मैचेस बढ़ा रहे हैं, लेकिन नीचे जो क्रिकेट है ना वो बिल्कुल खत्म हो गई है। शॉर्टकट है, उसको हमें करना पड़ेगा, नीचे क्रिकेट ज़्यादा करनी पड़ेगी। अहमद भाई, लड़के का सवाल ये था कि डोमेस्टिक में क्या चेंज करें। राशिद भाई ने कहा कि लड़के तो डोमेस्टिक ही नहीं खेलते, तो चेंज की बात बाद में आएगी। आपको लगता है कि डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर ठीक है बट नोबडी इज विलिंग टू प्ले इन इट? नहीं, स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है। ठीक। और दूसरा ये है कि ग्रास रूट लेवल पे जो है ना, जब हम लोग खेल रहे थे, हम 2 डे क्रिकेट खेलते, लॉन्गर फॉर्मेट। उससे क्या होता है, छोटी उम्र के अंदर जब आप लॉन्गर फॉर्मेट्स खेलते हैं तो आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाती। फिर स्कूल क्रिकेट काफ़ी हैवीली होती थी, हमारे बहुत टूर्नामेंट्स होते थे जो कि स्कूल ये वो सब अब हमें नज़र नहीं आते हैं। मैं और अहमद फाइनल खेले हैं स्कूल का, एक है ना, दूसरे के याद है? against। अच्छा। Yeah। फिर उसके बाद अंडर 19 जो क्रिकेट होती थी उसमें प्रॉपर दिल लगा के सारे हम लोग सारे जो खेलते थे, 4 डे क्रिकेट, 2 डे क्रिकेट, हर एक चीज़ खेल के थे। फिर ODI होती थी। अब अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब से PSL आया है, हमारी टीम की सिलेक्शन PSL से होने लग गई है। ये बहुत गलत हो गया। तो जब सिलेक्शन PSL से हो रही है और प्लेयर सब कुछ देखता है, तो वो जो पुराने प्लेयर थे उनका भी इंटरेस्ट उठ गया 4 डे क्रिकेट से, जो बड़े हो गए हैं वो भी अब सिर्फ मारधार, प्लस जो अब क्योंकि पैसा बहुत इन्वॉल्व हो गया है, जो नए प्लेयर भी आ रहे हैं वो इसको फाइनेंशियल एक एस्पेक्ट करियर देख के आ रहे हैं, और वो जो मेहनत थी, ग्राइंड था 4 डे क्रिकेट का, वो साइड पे रख के वो सिर्फ एक माइंडसेट से आते हैं कि छिक्के मारने हैं और PSL खेलना है, छिक्के मारने हैं और PSL। इस माइंडसेट ने आपकी क्रिकेट की जो बेसिक्स थी वो उनसे दूर कर ली, और जब एक क्रिकेट की बेसिक आप दूर कर लेंगे तो बैट्समैनशिप विदाउट बेसिक जो है वो नल है, बिल्कुल ज़ीरो है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कसूर है कि उन्होंने सिलेक्शन इससे स्टार्ट की। अब करना ये है, जब आप इंसेंटिव्स डालते हैं ना 4 डे क्रिकेट में ज़्यादा, एक तब आपके प्लेयर का दिल करता है कि हाँ यार हम खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ PSL के अंदर पैसे हैं, जब वहां से सिलेक्शन हो, जहाँ पैसा हो, हमारी 4 डे क्रिकेट में भी पैसे हैं। अब खाली पैसा इज नॉट इनफ, क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया बने अगर हम जैसे लोग थे वो उसके लिए तो जिस तरह मैंने बताया, आमिर वगैरह, हमारे एक ही एम होता था, पाकिस्तान खेलना है, पाकिस्तान खेलना है। अब हमारे लिए खाली पैसा इनफ नहीं है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो सिलेक्शन हो रही है वो 4 डे क्रिकेट की बेसिस पे हो रही है। फिर ही हम अकॉर्डिंग जो एक 4 डे क्रिकेट की मेहनत है, एक T20 की मेहनत अलग है। सिर्फ ग्राउंड पे आए, आपके साथ मैं चला गया, आपको मैंने फुल टॉस दिए और मैं सिर्फ छिक्के मारूंगा। एक 4 डे के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना
वो मेरे महीने और सालों लग जाते हैं। Sacrifices. तो आई थिंक ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इफ यू गेट माय पॉइंट, और अगर आपको समझ आया हो तो ये थोड़ी सी चीज की जा सकती बेटा नहीं भी समझ में आया तो ये जवाब यही था, ठीक है। अब ऐसा है कि एक प्लेयर का जिक्र करना चाहता हूँ राशिद भाई, उस पर आपका भी लूंगा। साजिद खान की बात करूंगा। आप लोग डोमेस्टिक का रोना रो रहे हैं कि डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, वो टेस्ट पे परफॉर्म कर रहा है तब भी सिलेक्शन नहीं होती। है। मुझे बड़ा दुख हुआ है साजिद की। लिखते हैं, फॉर 11 years I have consistently delivered strong performances in domestic cricket to continue to perform at the highest level for both my region and department. Yet I have not been given an opportunity in the PSL past 11 years in a row. As a professional cricketer, show more. Amil. ये वो वजह है जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स डेवलप नहीं हो रहे। कि ये वो टेस्ट प्लेयर है जो 4 डे खेलता है और जितवाता है। 4 डे खेलता है, और अभी पाकिस्तान की डूबती हुई नैया को इसने निकलवाया, इंग्लैंड की सीरीजें जितवाई, ठीक है, नुमान अली की बात करूंगा। अकेला आके सीरीजें जितवाई। लेकिन उसका इंसेंटिव क्या है? वो घर बैठा है। टेस्ट में ही पाकिस्तान के होता कोई नहीं, वो घर बैठा हुआ है। एनसीए से वो वैसे ही दूर है। पता नहीं साल में कहीं एक दफा वो आएगा, तो सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है जो थोड़ी बहुत तनख्वाह उनको आती है, दैट्स ऑल। तो ये वजह है, जब आप अपने इस तरह के प्लेयरों का ख्याल नहीं रखेंगे जो आपको सबसे बड़े फॉर्मेट के अंदर आपके मैच विनर हैं, राइट, मैच विनर है वो, कोई आम बॉलर नहीं है, और उसके साथ ये, और वो ये ट्वीट कर रहा है सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड होके, इट शोज कि वो कितना दुख और दर्द में है। बजाय कि मुझे इस चीज़ का बुरा लगे कि यार ये तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, इसकी हिम्मत कैसे हुई है कि इसने ट्वीट कर दिया। आप उसके साथ बिठाएं, बैठें, बात करें, पूछें कि बेटा मसला क्या है, तुम मेंटली कैसे सिक्योर होगे, और उसको रिजॉल्व करें। एक पेरेंट बॉडी जो होती है ना, पेरेंट बॉडी, उसका ये काम होता है। उसका ये काम नहीं होता कि जिस तरह उसामा मीर को आपने कहा था कि किसी का भी कोई मसला हो तो मुझे डायरेक्ट फोन करे, और जैसे ही उसने फोन किया लोगों नीचे वालों को अच्छा नहीं लगा, और वो बेचारा कहीं इंग्लैंड में जाके भी बैठा है और वो यही बोल रहा है अभी तक कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई, और कोई उसकी बात नहीं कर रहा, कोई सुन नहीं रहा। तो ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं जो एक प्लेयर जो है बेचारा डिसहार्ट और मजबूर हो जाता है। ये नुमान अली भी यही कह रहे हैं। राशिद भाई क्या कहेंगे? ये भी बहुत कामयाब बॉलर है। देखिए, इसमें आपका पाकिस्तान में सिलेक्शन का क्राइटेरिया कोई बना हुआ ही नहीं है, तो पीएसएल का कैसे बनेगा? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को लाजिम होना चाहिए किसी भी फ्रेंचाइज को पिक करने के लिए। ये आपके कवानीन के अंदर लिखा हुआ आएगा। और ये तो 2 प्लेयर हो गए जो हमारे नामवर प्लेयर्स हैं, टेस्ट क्रिकेट में है। नोमान मुल्तान सुल्तान ने 3rd सीज़न खेले थे, लेकिन ज़्यादा मौके नहीं मिले, तो उसके बाद ड्रॉप ही हो गए। और ये वाइट बॉल थे, दायरे में बड़ी अच्छी बॉल करते हैं। सही बात। और तजर्बा भी बहुत है ना दोनों का। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, क्राइटेरिया एक होना चाहिए। ये नहीं है कि मेरा 15 का एवरेज है और मेरी स्ट्राइक रेट 140-50 की है तो मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। नहीं, क्राइटेरिया बनेगा कैसे? अच्छे प्लेयर कैसे पाकिस्तान टीम में आएंगे? T20 की स्पेशली बात कर रहा हूँ। एवरेज उसका होना चाहिए 30 प्लस, स्ट्राइक रेट 135 प्लस होगा तो वो आएगा, सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आएगा नेशनल टीम में। अभी मैं फ़खर जमान को भी देख लें, कितना एवरेज होगा उसका? 21 का होगा। साइम अयूब का कितना होगा? 19 का होगा। तो ये फ़र्क है। अगर दूसरी टीमों से मुकाबला करते हैं तो वो एवरेज उनका 35, स्ट्राइक रेट 150, तो इसलिए हम कम्पीट नहीं कर पा रहे दुनिया से आगे। आपने क्यों उठाया पिंडी के लिए? अभी आगे चलता हूँ, मैं ये तो बता रहा हूँ। मैं किसको? इनको। हमारे पास स्पिनर हो गए थे पूरे। इसमें रिक्वायरमेंट की बात होती है। ठीक है। इसमें अब दूसरी चीज़, मैं उन प्लेयर की बात कर रहा हूँ जो बैट्समैन 1000 रन कर रहे हैं। अजान अवेज, अब क्राइटेरिया आप बनाएंगे तो वो हम बच्चों को पिक करेंगे। हुरैरा था और हारून था, ये कराची का एक प्लेयर है, सियालकोट के प्लेयर जिन्होंने 1000 रन किए, 2-2 साल से रन कर रहे हैं, उसको पिक ही नहीं करते। उसमें देखिए, मेरा और आपका नहीं है, एक क्राइटेरिया बनेगा, पीसीबी लिखेगा ये प्लेयर पिक होना जरूरी है तो होगा। इंडिया में क्या किया हुआ है, जूनियर लेवल और उस पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर पिक करना लाजमी है वहाँ पे। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। अब तो 8 टीमें हो गई। आमिर भाई को भी ले। मैं चाह रहा था, तो ये जो 19 की एवरेज, 18 की एवरेज और 140 वाले प्लेयर के स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर को स्टार्ट किया, पिक करना स्टार्ट किया ना, ये एक सोशल मीडिया ग्रुप था जो पीएसएल की टीम्स के साथ इन्वॉल्व है। अच्छा। वही लोग जो टीमें सिलेक्ट करते हैं, उनका एक ये बयानिया था, और वो इस तरह ना अपने अपने लोगों को सिलेक्ट करवा लेते कि नहीं एवरेज क्या देखनी, स्ट्राइक रेट देखें, उसका 150, 4 मैच खेला है 150 का स्ट्राइक रेट। ये कौन सा सिलेक्शन का क्राइटेरिया आ गया कि 4 मैचों में 150 का स्ट्राइक रेट? बंदा 10 स्कोर करे और उसको 5 बॉलों पे करे तो 150 का हो जाता है। तो हमने तो ये क्रिकेट देखी, हमने ना खेलनी सीखी ये वाली, ना हमने देखी, हमने तो ये सीखा था कि 70 किस तरह करना है T20 में।
तो आप लोगों ने ये जो आए हैं ना नए नए, ये क्रिकेट बोर्ड में फिर आ गए और क्रिकेट बोर्ड में ये नई साइंस ये वाली लेके आ गए कि आजकल तो सर स्ट्राइक रेट देखते हैं, देखे ना वो फलाने प्लेयर के भी वो 20 मैच खेला है, उसकी 25 की एवरेज है। ये नहीं देखेंगे कि उसके ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके सारे और एट्रीब्यूट्स क्या है, वो क्या तो ये जो एक ग्रुप था ना, जब हम खेल रहे थे और ये तनकीद करने बाहर सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिवली आ गए थे, इसलिए कि ये चाहते थे कि अपने अपने इनकी टीम के जो लड़के हैं वो अंदर हों, उनका बहुत अमल दखल है ये थ्योरी लेके आने में कि एक बच्चे की 18 की एवरेज है और 150 का स्ट्राइक रेट है, इसे पिक कर लो, ये गलत है। ठीक है राशिद भाई, अल्लाह ताला आपका साया हम पे कायम रखे। मैं आमिर भाई आपसे भी ये पूछना चाहूंगा कि यार आप लोग क्या हो गया, राशिद भाई के लिए दुआ करता रहता हूँ यार, मैं हमेशा दुआ करता रहता हूँ, खतरा मोल लेते रहते ना। ओके आमिर भाई एक बात बताओ, आप पिंडी के खेलने वाले एक लड़के हो, आपके भी कोई ताल्लुकात नहीं थे पीसीबी में, आपके अब्बू के, अम्मी के, चचा के, ताए के, मामू के, किसी के नहीं थे, बस आप बाजवा अकेडमी के थे, ये एक आपकी खास बात थी ऐसे। लेकिन आपके साथ तो नहीं हो रहा, आपने खेली डोमेस्टिक क्रिकेट, आप पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हुए, आप तो वो प्लेयर हैं जो खुद डिसाइड करता है मैं नहीं खेल रहा, आपको अभी भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये नाइंसाफियां जो अहमद भाई गिनवा रहे हैं, राशिद भाई गिनवा रहे हैं, आपके साथ क्यों नहीं हुई? यार एट सम पॉइंट हुई हैं, लेकिन हम जिस कल्चर में रहते हैं हमें पता है कि ये चीज़ें होंगी। आपको पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसे ही चलता आया हुआ है। आप जितने हमारे लेजेंड्स गुजरे हैं उनकी भी स्टोरियां सुनेंगे, उनके भी साथ लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। तो डिफरेंट क्या करते हो आप लोग? जो साजिद की बात आपने की है ना, इनका थोड़ी सी मैं बैड लक इसलिए कह सकता हूँ कि आजकल के दौर में ना ऑफ स्पिनर को इतना रेट नहीं किया जा रहा, ये एक मेन रीजन है। दूसरा, जो पीएसएल की टीमें सेलेक्ट करते हैं ना, जो टेबल्स पे बैठे होते हैं, उनका माइंडसेट ये नहीं होता कि इसने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया हुआ है, वो ये नहीं सोचते। ये जैसे राशिद भाई ने बोला है कि ये बोर्ड को क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, हमने इसको इज्जत कैसे दिलवानी है। ठीक है, पीएसएल वालों के इमोशंस, वो भाई वो अपना बिजनेस करने आए हुए, उनको मोहम्मद आमिर पसंद है और मोहम्मद आमिर ही अच्छा लग रहा है तो उन्होंने मोहम्मद आमिर को सिलेक्ट करना है। तो ये बोर्ड का काम है कि जैसे आप कैटेगरीज सिलेक्ट करते हो कि आमिर प्लैटिनम में है, ये डायमंड में है, ये गोल्ड में है, इसी तरह बोर्ड को ये सेट करना है कि ये जो हमारे प्लेयर प्लेइंग है, जो 20-25 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड है, ये हर टीम में होंगे। ठीक, दैट्स इट, फिर ही सॉल्यूशन। अहमद भाई, हाँ राशिद भाई, प्लेयर्स देखिए शान मसूद है, अब वो प्लेटिनम में कराची किंग्स का कैप्टन था 2 साल पहले। जी जी जी, अब 60 लाख के बिके। देखो ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए इसको। अच्छा ठीक है, क्राइटेरिया 55 का बिकना चाहिए नहीं, पीसीबी अपने प्लेयर को तो प्रोटेक्ट कर सकता है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होंगे, उनको तो कर सकते हैं ना, बाकी को छोड़ दे, आमिर को छोड़ दे, जो आप डायरेक्ट साइनिंग कर रहे हो उसका $1 लाख एक्स्ट्रा बोर्ड दे रहा है। अच्छा, तो अपने प्लेयर के लिए क्यों नहीं? और भी टेस्ट प्लेयर होंगे जो नहीं पिक हुए होंगे, नहीं पिक होते, और उसके बाद क्या होता है कि आपके टेस्ट प्लेयर छोड़ जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। 5 टेस्ट आप खेले 2 साल पहले, 1 साल में, उनका क्या कसूर? वो खेल ही नहीं रहे, डोमेस्टिक खेलेंगे और वो खेलेंगे। ज़्यादा जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो है T20 में। पूरी दुनिया में एक प्लेयर जैसे आमिर खेल रहे हैं, 4 जगह खेल रहे हैं, ये तो ना भी खेलें पाकिस्तान से फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो लोगों का माइंड ये बन चुका है, लेकिन नीचे ग्रोथ अगर करनी है, हमें अच्छे प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना है, ये भी प्रोटेक्शन है प्लेयर्स की। या हारून अरशद को हम लेके आ रहे हैं, या साद बेग को लेके आ रहे हैं, या अजान अवेज को लेके आ रहे हैं, ये प्रोटेक्ट हमारा काम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। हम लोग यहाँ पे ठीक है आवाज़ बुलंद करेंगे, बात करेंगे, हो जाएगा। जब आप ड्राफ्ट में बैठेंगे ऑप्शन में ना, नहीं होती प्रायोरिटी वाली, ये होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी टीम के अगर ऑनर हैं, इनको पसंद है ताबिश, ये पसंद नहीं है, आप पक्के पक्के उठेंगे फिर, और उसमें रिक्वायरमेंट भी देखी जाती है, रिक्वायरमेंट है इनकी, तो इसको हम ज़्यादा पैसा देंगे। अहमद भाई, मुश्किल सवाल पूछूंगा और जवाब आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा एकदम लॉजिक बेस्ड, फैक्ट बेस्ड और रियलिटी बेस्ड। आपके साथ साथ आपके कंटेम्प्रेरी कौन है नेशनल टीम में, यानी कि आपके हम असर प्लेयर कौन कौन है जिन्होंने आपके साथ स्टार्ट किया? आमिर, इमाद थोड़ा सा सीनियर था, हाँ पहले आ गए, उमर अमीन, शान मसूद, उमर अकमल। अब अहमद भाई, लेट्स से आप और बाबर एक टीम में होते, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि आपने और बाबर दोनों बैटर हैं, दोनों ओपनिंग ही करते रहे मोस्टली, बाबर ने ऐसा क्या डिफरेंट किया कि वो परफॉर्म ना भी करके टीम में रहे? आपने ऐसा क्या गलत किया कि आप बुरा परफॉर्म किया, आउट ऑफ फॉर्म भी गए, फॉर्म में भी आए, उसके बाद नहीं रहे और फिर लोग तैयार भी नहीं हुए आपको सेलेक्ट करने के लिए? ऐसा क्या डिफरेंस है आप दोनों में, एटीट्यूड, स्किल, ये सब बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मेरा मानना जो है वो ये है कि ये जो सब कुछ हुआ है मेरे साथ,
ये अल्लाह ताला ने ऐसे लिखा हुआ था, इसी तरह होना था, मैं जो मर्जी कर लेता ऐसे। लेकिन अपना अल्लाह ताला जो है अपने अच्छे लोगों से अच्छा काम लेता है और बुरे लोगों से बुरा काम लेता है। अब जिन प्लेयर्स के साथ मैं खेला हूँ, जिन सीनियर प्लेयर्स के साथ, आप 10 दिन ड्रेसिंग रूम करें शेयर, आपको लगता पता कि क्या टीम थी वो और क्या होता था वहाँ पे। तो हमने अपनी सारी क्रिकेट जो है वो इन प्लेयर्स के अंडर रिस्पेक्ट के साथ, प्लस जो क्रिकेटिंग एस्पेक्ट आप देख रहे हैं, नया नया T20 आया, ये सारी चीज़ें, वो दुबई वगैरह में क्रिकेट, तो अपने आप को ना एक्सप्रेस करने का भी एज अ बैट्समैन भी इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला। फिर हमारे टाइम के अंदर ये बहुत होता था लॉबिंग, राइट, कि ये 3-4 आपके दोस्त हैं, इनको आप प्रोटेक्ट करने जाते थे और बाकी आप किसी का नहीं सोचते थे। आप देखें कि हर जगह जो टूर्नामेंट हारते थे, जो चीज़ होती थी, वो मुझ पे जिम्मेदारी आती थी या एक आधा प्लेयर और होता था उस पर जिम्मेदारी आती थी। 2015 से पहले, राइट, मेरे साथ जब मीटिंग्स हुई थी सारी कैप, तो इतनी जो है ना मेरी रिपोर्ट्स आई गई। ये किस लिए आई? फिर ये था कि टीम के अंदर जो मेरी फ्रेंडशिप्स भी थी, उसके भी जो है चीज असरात लाला के साथ आपकी दोस्ती के काफी जिक्र रहा कि इसकी वजह से खेलते हैं, ये जिक्र रहा, असरात सामने है। वो तो यार मैं 10 मैच के लिए वो कप्तान रहे थे, तो मैंने उनके साथ क्या किया, उन्होंने मुझे क्या खिला लेना था, मतलब मैंने उनके अंदर 10 मैच में टोटल में 200 मैच खेला। मगर कहते हैं उनका इन्फ्लुएंस तो आज तक है कि मतलब इन्फ्लुएंस ये था, अब उनसे खुद क्यों नहीं पूछते, या अगर उनका इतना इन्फ्लुएंस था तो जो कप्तान था वो उनके इन्फ्लुएंस पे चला, वो तो उनको बाहर कर देता था, ऐसा नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि इससे भी मुझे बड़ा फ़र्क पड़ा कि मैं छोटा था, थोड़ा सा शरारती था, और हमेशा यहाँ जो सुपरस्टार होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा एनिमीज़ होते हैं, और शाहिद भाई एक बड़ा नाम थे, मुल्क का सुपरस्टार थे, और फिर उन तक तो लोगों के हाथ पहुँचते नहीं थे, लेकिन मेरे तक ज़रूर पहुँच जाते थे और मुझे पता भी नहीं होता था। यहाँ तक कि मुझे कोचेज़ ने ये भी कहा कि अगर तू इसके साथ खड़ा होगा, ये पहली दफ़ा बताने लगा हूँ, अगर तू इसके साथ बात करेगा या फिरेगा या इससे दूर नहीं होगा, तो नहीं, ये नहीं कहा कि इससे दूर हो जा। तो मैंने जब ये बोला कि भाई क्यों मैं दूर हो जाऊं, कल तक वो कप्तान थे तो मैं उनके साथ साथ होता था, आज वो कप्तान नहीं है और अगर मैं दूर हो गया तो वो तो कहेंगे यार ये आप कैसे इंसान हो कि आप तो पावर जब तक मेरे पास थी मेरे साथ थे। मैंने कहा हमने आज तक कोई गलत बात नहीं की, कभी मुल्क के अगेंस्ट कोई चीज़ नहीं की है, हमेशा उन्होंने मुझे अच्छी बात, अच्छी मत ही दी होगी, तो टेल मी द रीज़न दूर। नहीं तो दूर हो जा। मैंने कहा सॉरी, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट। यू नो व्हाट ही सेड कि खेल के दिखा दे फिर। तो शाहिद भाई तो खेलते रहे, ठीक है, तो कहते खेल के दिखा दे फिर। तो उसके बाद से जब आपको टीम के अंदर जो थम्स, वो आपकी जगह पे सीनियर, फिर जब कोचिंग पैनल, ठीक है, और जब कोचिंग पैनल स्ट्रांग हो, राइट, फिर उनकी से हो पीसीबी के अंदर, आप जितने भी बड़े प्लेयर हैं आप तबाह हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कोच हूं और मुझे मोहम्मद आमिर पसंद नहीं है, आमिर 10 मैच सर्वाइव करके दिखा दे मुझे, मैं इसको 8वें मैच में इसके घर बिठाया होगा। तो थोड़ी सी लक ये थी कि बाबर आजम की जो आप बात कर रहे हैं, कि जब वो आए यंगस्टर का नारा लगाया गया कि यंगस्टर चाहिए। फिर मैं पीएसएल का फेस नहीं था, टीम्स ने उन प्लेयर्स को बैक किया जो उनका फेस थी, सच एज हसन अली, सच एज बाबर आजम, सच एज शादाब खान, सच एज फखर जमान, सच एज शाहीन अफरीदी, सच एज, इनको ये लेके आए। मैं पहले से इस्टेब्लिश था, मुझे मेरी पीएसएल की टीम ने ओन नहीं किया। मैंने जितनी भी परफॉर्मेंसेज उनके लिए की, आज भी बहुत इन्फ्लुएंस है ये पीएसएल की टीम्स का पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पे। मुझे तो उन्होंने, जिनके लिए मैंने परफॉर्मेंसेज की थी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, उन्होंने मुझे ऑन ही नहीं किया। उन्होंने मुझे तीसरे साल बगैर बताए निकाल दिया। मैं फ़ोन कर रहा था और उठाया नहीं। उसके बाद चौथे साल फिर रख लिया, मैंने चैंपियन कराया। फिर 5वें साल मेरे साथ पता नहीं, बस छोड़ें, ये ज़्यादा हो जाएगी बात। कहने का मकसद ये है, जब बाबर आए ये सारे यंगस्टर थे, ये फेस थे, ये दोस्त थे, एजेंट एक था, सारी चीज़ें थी। तो इनका कोई सीनियर नहीं था जो इन्हें तंग करे। इनके कोचेज अपने थे, सिलेक्शन कमेटी अपने कहने पे लगती थी, सिलेक्शन कमेटी वो करती थी, जो कप्तान ये थे। तो ये सारी चीज़ें इनके हक में गई हैं कि इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस के बाद भी, 3-3 साल के फेलियर के बाद भी, आपको 8-8 वर्ल्ड कप हारने के बाद भी वही प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रीजंस हैं। अगर कहते हैं तो थोड़ी सी और भी बता देता हूँ। नहीं अहमद भाई, टाइम अगले है तो शोज के लिए भी रखना है। नहीं, शो में टाइम है तो मैं तो लगा रहूंगा पूरा दिन, मुझे नहीं है। अहमद भाई, मजे का फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की तारीख में वर्ल्ड कप के अंदर सबसे हाई स्कोर जिस बैट्समैन का है उसका नाम है अहमद शहजाद। और शहजाद अहमद भाई की जिस चीज सबसे ज्यादा हटती है, उनका
दूसरे नंबर पे मौजूद है उमर अकमल। अच्छा T20 वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में वाइड सेंचुरी बनाने वाला बैट्समैन भी अहमद शहजाद पाकिस्तान की तरफ। उमर अकमल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये जो बारी ऑस्ट्रेलिया को तो हमेशा मारते थे भाई, बहुत बड़े बैट्समैन, तगड़ी बाली ली थी, बहुत बड़े बैट्समैन। अच्छा भाई ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे फिर कुछ खट्टे। आमिर भाई आज आप तो बिल्कुल ही खामोश रहे, लंबे सफर से लंबी ड्राइव करके आया वक्त होता है छोटे से ब्रेक का, आइए वापस हारना मना के नहीं जाएगा। अहमद भाई, खौदर आजाद, वेलकम बैक टू हारना मना है। वक्त हुआ है विनिंग मोमेंट्स देखने का। दीज विनिंग मोमेंट्स आर ब्रॉट टू यू बाय द हाउस ऑफ नूरपुर। ये थे थ्रिलिंग मोमेंट्स बाय द हाउस ऑफ नूरपुर। अहमद भाई, आमिर भाई, राशिद भाई वापस ऑडियंस में चलेंगे, इनके पास सवाल आते हैं। किसके पास है बेटा? यार अब आमिर की तरफ जाओ। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? अली सिकंदर। अली सिकंदर, सवाल हो जाए बेटा। पूछे तो सही, क्या करते हैं? मैं नहीं पूछा तुमसे, मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ करते होगे। क्या करते हो? क्या करते हो? पढ़ते हैं, बस पढ़ते नहीं है। अब किसी को पढ़ते नहीं हो आप? सवाल पढ़ो। सवाल मेरा मोहम्मद आमिर से है गुड। कि अगर एक पर्सन को बेस्ट प्लेयर बनना है, एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, जैसे कि आप हैं एक फास्ट बॉलर अच्छे, तो वो किस पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करे और उसका वो हाल ना हो जैसा कल पाकिस्तान का हुआ है? देखो भाई, मैं तो फ्यूचर तो नहीं बता सकता, मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं जो भी आप क्रिकेटर अगर बनना चाहते हो, फास्ट बॉलर बनना चाहते हो, पहले तो फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखना है आपने, क्योंकि वही से बंदा सीखता है। जब तक अपने दिमाग में ये रखोगे ना कि हाँ फेलियर भी आएगा, अगर ये नहीं सोचोगे तो जब भी कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आएगी ना, वहीं पे हिम्मत हार जाओगे। तो वर्स्ट के लिए तैयार रहना है हमेशा, कि वर्स्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये लाइफ का हिस्सा है। बहुत सही बात। तो अपनी मेहनत करते रहो, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि गारंटी नहीं है कि मैं जिस टारगेट पे जा रहा हूं ये मुझे मिलेगा। लेकिन एज अ मुस्लिम मेरा हमेशा बिलीव है, जब आप सच्ची नीयत से मेहनत करते हो, वो कहीं ना कहीं अल्लाह किसी शक्ल में आपको दे देता है। आप क्रिकेटर नहीं बनोगे, लेकिन शायद अल्लाह कहीं ना कहीं लाइफ में आपको उसका रिवॉर्ड जरूर देगा। बहुत अच्छा जवाब। अगला कौन है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद वकास नाम है। वकास भाई, क्या करते हैं आप? मैं एक एनजीओ में जॉब करता हूँ। सवाल उठा लीजिए। मेरा सवाल तीनों मेहमानों से है कि आप कब ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं, जब बॉलर बॉलिंग करवा रहा हो या जब ताबिश भाई सवाल कर रहे हो? अहमद भाई आप बताओ, आपने तो सब प्रेशर देखे हुए मेरे। पहले साल जो है ताबिश, क्योंकि ताबिश एक न्यूट्रल इंसान है, वो किसी की, उसकी जॉब ही यही है कि उसने किसी की साइड नहीं लेनी है। ये नहीं है कि मैं रोज़ यहाँ आता हूँ, मेरी से सलाम दुआ है, लेकिन वो एक प्रोफेशनल इंसान है। तो जब हम ये सारा केस लड़ रहे थे 1 साल पहले, तो ताबिश के लिए भी चीज़ें कुछ नई थी, और ऑब्वियसली फिर ताबिश के पास भी कुछ सवाल होते थे, क्योंकि ताबिश का बड़ा इंटरेस्ट है क्रिकेट के अंदर और गहरी सोच रखता है, तो फिर ये बड़े मुश्किल सवालात भी करता था। तो मुश्किल हुआ चीज़ें काउंटर करने में, लेकिन हम भी मजे में खिलाड़ी थे। हाँ भाई, ये तो है, ये तो है। अहमद भाई ने बहुत अच्छा कमबैक मारे, और अब तो अहमद भाई माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस काम के लिए जाने जाते हैं। भाई होस्ट अच्छा हो ना तो मैनेज कर लेता है। हाँ ये तो है। अच्छा, अहमद भाई की एक खास बात है, अहमद भाई ने कभी ऐसा नहीं है ऑफ ईयर हमें मना किया हो, यार ये क्या करते हो, क्या करते हो। अहमद भाई यहाँ इस काम के लिए रेडी होकर आते। और मैं एक बात बताऊँ, इससे पहचान होती है कि बंदा अपने प्रोफेशन के साथ कितना सिंसियर है। अब अहमद भाई का ये प्रोफेशन है, इस पार्ट ऑफ द जियो टीम, मेरे कुलीग हैं, प्रिपेयर करके आते, हर चीज़ का, हर सवाल का ये सोचते हैं कि यार शायद ये पूछ ले, अगर मैं ये बोलूँगा तो शायद वो ये बोल दे, और ये प्रिपेयर होकर आते हैं। आप देखेंगे कि आजकल टीवी पर जितने क्रिकेटर्स हैं, और ये मैं आपको थोड़ा सा ऑनेस्टली बता रहा हूँ आमिर भाई, आप दोनों ही बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं अहमद भाई की इस वक्त बात कि अहमद भाई जितने क्रिकेटर्स इस वक्त एनालिसिस कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड ये भाई आता है मेरा, माशाल्लाह, सबसे ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड। तो काश क्रिकेट में भी ऐसा करते, लेकिन ये है कि ये है असल ताबिश। यार मेरी छोटी छोटी शरारतें चलती रहेंगी। यार राशिद भाई, आखिरी सवाल, ऑडियंस का आखिरी सवाल है, फिर मुझे आखिर में क्लोजिंग में कुछ कहना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलो भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी नाम? सैफ अली। सैफ अली, सवाल। ये मेरा सर क्या कहते हैं भाई आमिर से मेरा सवाल है कि
पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में हमने देखा कि सलमान अली आगा ने पहला ओवर करवाया और वो बेहतरीन गुजरा, तो उन्होंने एक ओवर करवा के क्यों बस कर दी, दूसरा ओवर क्यों नहीं उन्होंने? 2 कराए उन्होंने ओवर। आमिर भाई पूरा नहीं कराया स्पेल, उनको लगता है 2 ओवर काफी है उनके। नहीं, जब पार्ट टाइमर को होता है तो उसका 1 से 2 ओवर ही होते हैं, इतने बहुत। उन्होंने एज अ पार्ट टाइमर ही कराया। अच्छा भाई, अब वक्त इख्तिताम को पहुंचते हैं। आखिर में एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स असाइड, पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, ये कोई न्यूज़ शो नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स शो है। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान, वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान इमरान खान की। उनकी आंख का पता चला कि उनकी तबीयत भी नासाज है और आंख का विजन भी चला गया है। तो हमारी टीम से, मेरी जानिब से उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मे ही गेट्स वेल सून। इमरान खान ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के कप्तान थे वर्ल्ड कप विनिंग, बल्कि 1980 से लेकर 1937 तक वो दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े बैट्समैन से भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, सबसे अच्छे बॉलर से भी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ही इज़ वन ऑफ दोज कैप्टन्स जिन्होंने एज अ कैप्टन सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया। पाकिस्तानी टीम के ऐसे प्लेयर थे कि दुनिया क्रिकेट में जो भी टीम्स बनाई जाती हैं उसमें टॉप 5 में उनका नाम आता है। ही इज़ अमंग्स the top 5 players of the BBC all-time greatest cricketers, ESPN Sports all-time greatest cricketers. He was indeed one of the greatest cricketers this country has ever produced. May he gets well soon. मैं थोड़ा लेट हो गया ये कहने में, क्योंकि हम लोग जरा हड़ाहुड़ी में रहे थे। मगर आमिर भाई आई एम श्योर, राशिद भाई आई एम श्योर एंड अहमद भाई आई एम श्योर कि आप तीनों ने क्रिकेट जब खेलना स्टार्ट की होगी तो कहीं ना कहीं आपकी इंस्पिरेशन इमरान खान जरूर होंगे। अंडर 19 में हम एक टूर पे थे तो ट्रैक सूट पहना हुआ था, हम कहीं जा रहे थे तो एक मतलब कपल थे, ओल्ड थे, तो वो उन्होंने हमसे पूछा कि कौन हो आप लोग ना, हमने कहा अंडर 19 क्रिकेट टीम, तो पाकिस्तान से हमारे, तो कहते ओ इमरान खान। तो ये उनकी पहचान है क्रिकेट के बड़े एम्बेसडर। हज़रात, इन्हीं बातों के साथ आज के शो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कल दोबारा मुलाकात होगी हारना मना की एक और एपिसोड में। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।